देखिए, पिछले 4 साल से राजस्थान की विधानसभा में मैं ये बात कहता आ रहा हूँ कि राजस्थान के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। राजस्थान के किसान, मजदूर, मेहनतकश व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिलता, ना उसके खेत को पानी है, ना बिजली है, ना खाद है और ना जवान को रोजगार है। कोई भी सरकार आती है 4 साल तो कोई भर्ती निकालती नहीं। चुनावी साल में भर्तियाँ निकलती हैं तो किसी का पेपर आउट हो जाता है, कोई भर्ती कोर्ट में फंस जाती है और जवान रोते फिरता रहता है। इसलिए मैंने सरकार से मांग की थी 5 लाख भर्तियाँ निकाले सरकार, भर्ती कैलेंडर जारी करे सरकार, और पेपर लूट में जो ये लुटेरे हैं, बड़ी मछलियाँ हैं, इनको सलाखों के पीछे डाले सरकार और एक कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी नौकरियाँ निकलेंगी वो 100% राजस्थान के बच्चों को दी जाएंगी। ये मेरी सरकार से मांग की। 25 फरवरी को पिछले साल मैं जयपुर में सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा तो मुख्यमंत्री ने मुझे वचन दिया था कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे। एक कमेटी भी बनाई थी। राज्यसभा चुनाव के वक्त भी मेरा वोट लिया, तब भी ये बात को कमिटमेंट किया था, दोहराया था, तुरंत आपकी मांग पूरा करेंगे युवाओं की। लेकिन अफसोस की बात, अभी विधानसभा में ये जवाब आया कि हम आपकी मांगों को पूरा अभी तुरंत नहीं कर सकते, सरकार की तरफ से कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। तो जब मुख्यमंत्री अपने विधायक को जबान दे के मुकर जाए, इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई हो नहीं सकती। और इसीलिए मैंने संकल्प लिया था विधानसभा में कि मैं 200 के 200 विधानसभा में काले कपड़े पहन के इसके विरोध में दौड़ूंगा और जनता को जागरूक करूंगा और सरकार की आत्मा को झकझोरने का प्रयास करूंगा कि वो हमारे दर्द को महसूस करे और हमारी मांगों को पूरा करे। भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचा हुआ है, बेरोजगारी चरम पे पहुंची हुई है, किसान बेहाल है। इन सब चीजों पे गौर फरमाए सरकार और हमारी मांगों को पूरा करे। अब तक कुल कितनी विधानसभा में जा चुके हैं? ये मेरी 87वीं विधानसभा है और मैं आज पहली बार लक्ष्मणगढ़ आया हूँ। फिर भी इस बारिश में भी इतनी संख्या में साथी मिले मुझे, यहाँ मेरे साथ दौड़े भी, छोटे छोटे बच्चे भी दौड़े। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जनता बहुत दुखी है और ये जो मांगे हैं 14 सूत्री मांग, ये अकेले बलजीत यादव की मांग नहीं है, ये 36 कौम के बेरोजगार युवाओं की मांग है, मेरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है, प्रत्येक मेहनतकश की मांग है और जनता की उपेक्षा किसी भी सरकार को नहीं करनी चाहिए। एक बात और बताइए, आने वाले अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं चुनाव को, तो क्या एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आनी आपको क्या दिखता है? देखिए, वो तो सब जनता को तय करना है, हमें तो हमारी मांगों से मतलब है, हमारी मांगों को पूरा करें। मैं तो वैसे मामूली आदमी हूँ, जनता लोकतंत्र में मालिक होती है, उसको डिसाइड करना है। लेकिन केंद्र सरकार है, फौज में भर्ती जो होते थे वो भर्ती को बंद कर दिया वर्षों से, अब एक अग्निवीर लेके आए। आप देखो, एनसीसी 3 साल करता है और नौकरी अग्निवीर में दे रहे 4 साल। ये कैसा मजाक है? अरे 2 ही तो नौकरियां थी, फौज की और पुलिस की, जिसमें अनपढ़ माँ बाप होते थे, वो अपने बच्चे को तैयार कर देते थे, उसको दूध घी खिला करके, उसको वर्जिश करा के और मजबूत करके उसको फौज में भेजते थे। हर साल 80,000 से 1 लाख जवान फौज में भर्ती होते थे और ये सब किसानों के, मजदूरों के बच्चे होते थे, जो बहादुर भी होते थे, फिजिकल फिट होते थे, स्टेमिना होता था। लेकिन वहां भी रोक दिया। पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होती है तो गवर्नमेंट आईएएस के जैसा पेपर पकड़ा देती है, उसको फिजिकल फिटनेस नहीं देख रही है। कौन सोल होता है, करता है उसको, जो पेपर चोरी करके लाता है, पेपर खरीद के लाता है। मुझे भीनमाल में बताया लड़कों ने, हमने पढ़ाई की, कांस्टेबल की परीक्षा देने गए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। जो ट्रक चलाने वाले थे वो भाई 10-10 लाख का पेपर खरीद लाए, उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये इससे ज्यादा अन्याय हो नहीं सकता। तो मेरे सरकार से कहा कि भाई, जब तक ये पेपर लुटेरे इन पे लगाम नहीं लगेगी, डर नहीं होगा, तब तक ये रुकेंगी नहीं घटनाएं। अरे एक खून की सजा अगर फांसी है तो लाखों जवानों का खून करने वाले इन पेपर लुटेरों को एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार को, तब जाकर के इस पे लगाम लगेगी। धन्यवाद।